ईरान और इजरायल के इतिहास में ये दूसरी बार है जब दोनों देश सीधी जंग में एक दूसरे के आमने सामने हैं। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि ईरान और इजरायल आर पार की जंग लड़ रहे हैं। पिछले साल ईरान ने इजरायल पर एक साथ 200 मिसाइलें दागी थी और इस साल पिछले 6 दिनों में इजरायल ने तेल अवीव पर 450 मिसाइलें दागी हैं। आर पार की जंग में ईरान ने अपनी सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फतेह से इजरायल पर प्रहार किया, तो वहीं इजरायल ने दावा किया है कि उसने पिछले 6 दिनों में ईरान के 1000 ठिकानों पर बम बरसाए हैं। इस बीच खबर है कि अमेरिका भी ईरान के खिलाफ युद्ध का सीधा मोर्चा खोल सकता है। वॉर जोन से आई ये रिपोर्ट आप देखिए। तेल अवीव से तेहरान तक कोहराम। खामनेई ने किया जंग का ऐलान। नेतन्याहू ने कहा पागल मुल्लाओं का सर्वनाश सुनिश्चित। खामनेई ने कहा आतंकी इजराइल पर कोई रहम नहीं। तेहरान और तेल अवीव के आसमान में शोले बरस रहे हैं। दोनों देशों की राजधानियों में एयर डिफेंस सिस्टम अपना अपना काम कर रहे हैं और दुश्मन की मिसाइलों को आसमान में ही तबाह कर रहे हैं। तेल अवीव के आसमान में रह रहकर हो रही ये चमक आसमानी बिजली की नहीं है। ये चमक ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों में हो रहे धमाकों की है, जिसे इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम आसमान में कई किलोमीटर ऊपर ही हिट कर रहा है। तेरह जून से शुरू हुए इजराइल ईरान युद्ध का आज छठा दिन है। जंग की शुरुआत इजराइल ने की थी, लेकिन अब ईरान ने भी जंग का खुला ऐलान कर दिया है। यानी कि अब इजराइल ईरान में आर पार की जंग शुरू हो चुकी है, जिसमें दोनों देशों ने एक दूसरे को मिटाने की कसम खाई है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने कल देर रात इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। उन्होंने सोशल साइट एक्स पर लिखा, जंग शुरू होती है, हम आतंकी इजराइल को कड़ा जवाब देंगे, उन पर कोई दया नहीं दिखाएंगे। खामनेई के इस ऐलान के तुरंत बाद ईरान ने इजराइल पर 25 फतेह मिसाइलें दाग दी। युद्ध के इन 6 दिनों में यह पहली बार है जब ईरान ने अपनी सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल फतेह का इस्तेमाल किया है। रूस, चीन और भारत के बाद ईरान वो चौथा देश है जिसने ऑपरेशनल हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की तकनीक में महारत हासिल की है। यानी ऐसी मिसाइल तकनीक न इजराइल के पास है न अमेरिका के पास। इसलिए कहा जा सकता है कि ईरान ने इजराइल के खिलाफ आर पार के युद्ध की घोषणा कर दी है। ईरान ने फतेह मिसाइल को 2023 में विकसित किया था और इसी साल इसे सेना में शामिल भी किया गया था। इस मिसाइल का नामकरण खुद खामनेई ने किया था। यह मिसाइल करीब 450 किलोग्राम वॉरहेड लेकर 1400 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। फतेह मिसाइल आवाज की गति से 5 गुना तेजी से उड़ती है। MARV कैटेगरी की यह मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने में माहिर है। 2023 में जब ईरान ने इस मिसाइल को दुनिया के सामने पेश किया था, तभी यह बता दिया था कि उसने इस मिसाइल को खास तौर पर इजराइल के लिए बनाया है। उस वक्त तेहरान में एक बड़ा बैनर लगाया गया था जिस पर हिब्रू में लिखा था कि तेल अवीव के लिए 400 सेकंड, यानी कि तेहरान से लॉन्च होने के 7 मिनट के भीतर यह मिसाइल तेल अवीव में तबाही मचा सकती है।
जंग में सबसे जोरदार प्रहार तब किया जाता है जब दुश्मन कमजोर दिखे। ईरान ने भी अपने मिसाइल गोदाम से फतेह को तब निकाला जब इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर पड़ रहा है। खबर है कि इजराइल के पास डिफेंसिव एरो इंटरसेप्टर्स की भारी कमी हो गई है। एक अमेरिकी अधिकारी ने जानकारी दी है कि अगर जल्द ही ये युद्ध खत्म नहीं हुआ तो इजराइल अपने शहरों को ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों से बचा नहीं पाएगा। अमेरिका को भी इस संकट का अंदेशा पहले से था, इसलिए उसने इजराइल के लिए जमीन, समंदर और हवा से डिफेंस सिस्टम की मदद भेज दी है। हालांकि अब अमेरिका को भी चिंता है कि कहीं उसके पास मौजूद इंटरसेप्टर्स भी जल्द से खत्म न हो जाएं। इजराइल का दावा है कि ईरान ने अब तक 440 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, जिसमें 24 लोगों की मौत हुई है और 1300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं अब तक के युद्ध में 585 ईरानी नागरिकों की मौत हुई है, जबकि 1300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। הודות למהלומות שלנו, כוחות המשטר האיראני נדחקו למרכז איראן. כעת הם ממקדים מאמץ לבצע ירי ממרחב איספהאן. הם נסוגו ממערב איראן, אך אנחנו אחריהם. אין יותר ערי מקלט במזרח התיכון. זו לא סיסמה, זו המציאות. מה שהיה נכון לבחירי חמאס בעזה ולבחירי חיזבאללה בדחיה, נכון כעת לבחירי המשטר האיראני, ונכון גם לחוליות השיגור באיספהאן, שמנסות לשגר טילים נגד אזרחי ישראל. इस बीच इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के पूर्व शीर्ष अधिकारी ने ईरान को बहुत बड़ी चेतावनी दे डाली है। मोसाद के पूर्व अधिकारी ने कहा है कि ईरान अगर परमाणु बम बनाने की रेस से पीछे नहीं हटता है तो ट्रंप के B-52 बॉम्बर्स ईरान के मुल्ला आतंकी शासन की कब्र खोद डालेंगे। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने भी ऐसी ही भाषा का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि इजराइल ईरान के पागल मुल्लाओं की कब्र खोदने की कसम खा चुका है। नेतन्याहू ने एक बार फिर दोहराया कि ईरान जैसे देश के हाथ में न परमाणु हथियार होना चाहिए, न ही बैलिस्टिक मिसाइल। We're not just fighting our enemy, we're fighting your enemy. For God's sake, they chant, death to Israel, death to America. We're simply on their way. And this could reach America soon. I mean, to have these mad mullahs who are committed to destroying us in order to destroy you, to say that they should have nuclear weapons and ballistic missiles to deliver them to you, and to say that that's not your interest. Well, we're fighting this war. We're taking the action. America is supporting it. नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि खामनेई की हत्या से ही ये जंग खत्म होगी, जबकि व्हाइट हाउस खामनेई की हत्या के खिलाफ है। इसका मतलब यही निकाला जा सकता है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर माहौल तैयार कर रहे हैं। दुनिया के लोगों को उस माहौल में ले जाने की कोशिश हो रही है जिसमें लोग पहले से ही ये यकीन कर बैठें कि आज नहीं तो कल ईरानी सुप्रीम लीडर की हत्या होकर रहेगी। इस बीच कनाडा से लौटे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार देर रात व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में इजराइल ईरान संघर्ष पर 1 घंटे 20 मिनट की मीटिंग की। इसे लेकर एक अमेरिकी अधिकारी ने मीडिया को बताया कि ट्रंप ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर पर हमला करने पर भी विचार कर रहे हैं, यानी कि अमेरिका ईरान के इस न्यूक्लियर सेंटर पर बंकर बस्टर बमों से हमला कर सकता है। शायद इसलिए अमेरिका के 4 B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस बॉम्बर एयरक्राफ्ट हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया पर तैनात हैं, जो ईरान पर हमले की रेंज में है। इजराइल को भी अमेरिका के इसी कदम का इंतजार है, क्योंकि ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर को तबाह करने के लिए जो मिसाइल चाहिए वो सिर्फ अमेरिका के पास है, जिसका नाम है GBU-57। अमेरिका के B-52 बॉम्बर्स एक बार में 2 GBU-57 ABMOP इनको लेकर उड़ान भर सकते हैं। इसके अलावा GBU-57 ABMOP बम में
करीब 60 मीटर तक बंकर को उड़ाने की क्षमता है। ऐसे में अगर 2 बम गिराए जाते हैं तो पहाड़ के 90 मीटर नीचे बना फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर तबाह हो सकता है। और ईरान पर हमले को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर ट्रंप का एक कहना है कि ईरान पर हमला कर भी सकते हैं और नहीं भी। और देखिए, ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान पर हमला कर भी हो सकते हैं और नहीं भी। इसको लेकर कोई कंफर्मेशन उन्होंने नहीं दी। ईरान समझौते के लिए व्हाइट हाउस आना चाहता है, ये उनका कहना है। ईरान ने बातचीत के लिए बहुत देर कर दी, ये भी ट्रंप ने कहा। और ये भी कहा साथ साथ कि अगला हफ्ता बहुत बड़ा होने वाला है, यानी अगले हफ्ते कुछ बड़ी हलचल हो सकती है अमेरिका की तरफ से। और अमेरिका देखिए बार बार चेता चुका है ईरान को, लेकिन ईरान अब भी मानने को तैयार नहीं। लेकिन अब जो बातें निकलकर सामने आ रही है उसके हिसाब से यहां पर बातचीत आगे हो सकती है। देखिए, इजरायल ने ईरान के आंतरिक सुरक्षा मुख्यालय को तबाह किया, इजरायल के रक्षा मंत्री ने, और हमलों की चेतावनी यहां पर दे दी है। और इजरायली हमलों में अब तक 15 ईरानी खिलाड़ियों की मौत का दावा है और ईरान के पास सिर्फ 1800 मिसाइलें बची है, ये इजरायल कह रहा है। इजरायल ने यह भी कहा कि अब तक 400 से ज्यादा मिसाइलें वो दाग चुका है। यानी देखिए, मिसाइलें लगातार यहां पर खत्म हो रही हैं। इजरायल एक एक आंकड़ा यहां पर सामने पेश कर रहा है कि ईरान की कितनी मिसाइलें अब तक उसके पास रह गई हैं, लेकिन ईरान के दावे अलग हैं। ईरान का कहना है कि वो मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं और ईरान जानता था कि उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए एक दिन दुनिया की महाशक्तियां एक हो सकती हैं। इसलिए बहुत दूर की सोचते हुए ईरान ने फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर को ऐसी जगह बनाया जिसे तबाह करने की ताकत अमेरिका के अलावा किसी देश के पास नहीं है। एक ऊंचे पहाड़ के नीचे 90 मीटर की गहराई में बने इस न्यूक्लियर एनरिचमेंट प्लांट को तबाह करने की कोशिश इजरायल भी कर चुका है, लेकिन ईरान के इस बेहद अहम न्यूक्लियर सेंटर का बाल भी बांका नहीं हुआ। इसीलिए इस लड़ाई में अब अमेरिका कूद सकता है, क्योंकि ट्रंप कई बार ये कह चुके हैं कि ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु बम बनाने नहीं देंगे। तबाह होगा ईरान का परमाणु किला, अमेरिका भेदेगा फोर्डो का चक्रव्यूह। ट्रंप की कसम पूरी करेंगे अमेरिका के बाहुबली। इजराइल के हमलों से ईरान में भारी तबाही मची है। खासतौर पर इजराइल के निशाने पर ईरान के परमाणु ठिकाने हैं, लेकिन इन हमलों में ईरान के एक बेहद अहम और रणनीतिक न्यूक्लियर ठिकाने फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट का बाल भी बांका नहीं हुआ है। इसकी वजह यह है कि न्यूक्लियर फैसिलिटी एक पहाड़ के नीचे गहराई में बना एक भारी सुरक्षा वाला अड्डा है, जिस तक किसी भी मिसाइल का पहुंचना आसान नहीं है। क्या है फोर्डो का चक्रव्यूह? फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट ईरान की सबसे सीक्रेट और बेहद सुरक्षित न्यूक्लियर साइट्स में से एक है। ईरान के कौम शहर से 30 किलोमीटर और राजधानी तेहरान से 160 किलोमीटर दूर फोर्डो गांव के पास एक पहाड़ के नीचे छिपी इस जगह को हवाई हमलों और विदेशी हमले से बचाने के लिए डिजाइन किया गया था। 2000 के दशक में ईरान ने दुनिया से छिपकर फोर्डो प्लांट का निर्माण किया। साल 2009 में पश्चिमी खुफिया एजेंसियों ने इस न्यूक्लियर प्लांट का पर्दाफाश किया, तो ईरान ने IAEA के सामने इसे आधिकारिक तौर पर कबूल किया। ईरान के इस खुलासे से दुनिया भर में हलचल मच गई। फोर्डो फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट जमीन से 80 से 300 फीट नीचे बनाया गया है। जमीन के अंदर होने की वजह से फोर्डो पर हमला करना बेहद मुश्किल है। फोर्डो में यूरेनियम एनरिचमेंट होता है, जो न्यूक्लियर हथियार बनाने की राह में बड़ा कदम है। अगर अमेरिका इस साइट को खत्म कर देता है तो ईरान के लिए ये बहुत बड़ा झटका होगा। खबरों के मुताबिक इजराइल के पास भी अमेरिका के भेजे हुए बंकर बस्टर बम हैं, लेकिन फोर्डो को नष्ट करने की ताकत सिर्फ अमेरिका के पास है। इसलिए वो उसे बार बार जंग में शामिल होने के लिए कह रहा है। जानकारों के मुताबिक फोर्डो की सुरक्षा को भेजने के लिए सबसे मुफीद और शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल करके अमेरिका इस जंग को एक झटके में अंजाम तक पहुंचा सकता है। हिंद महासागर में मौजूद अमेरिका के बाहुबली B-52 और GBU-57A की जुगलबंदी से ध्वस्त होगा फोर्डो। अमेरिका ने हिंद महासागर के स्ट्रेटेजिक आइलैंड
डिएगो गार्सिया पर पहले से ही B-52 स्ट्रेटरो फोर्ट्रेस और B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर्स तैनात कर रखे हैं। इस मिशन में B-52 बॉम्बर्स का रोल सबसे बड़ा होगा, क्योंकि ये फोर्डो जैसे गहरे और मजबूत ठिकानों को तबाह करने की काबिलियत रखते हैं। B-52 बिना रिफ्यूलिंग के 14,000 किलोमीटर तक उड़ सकता है, यानी डिएगो गार्सिया से ईरान तक आसानी से पहुंच सकता है। ये एक मिशन में 32,000 किलो तक हथियार ले जा सकता है। ये दुश्मन के गहरे छिपे ठिकानों को निशाना बना सकता है। USS निमित्ज जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर की मौजूदगी इस मिशन को और ताकत देगी। अगर ट्रंप इस मिशन को हरी झंडी देते हैं तो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम दशकों पीछे चला जाएगा। और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे इजरायल ईरान के बीच चल रहा युद्ध सिर्फ दो देशों के बीच नहीं रह गया, इसमें अमेरिका की भी अब एंट्री हो चुकी है। अमेरिका खुलकर इजरायल के समर्थन में आ गया है और डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई को यह कहकर चेतावनी दी है कि वो अनकंडीशनल सरेंडर करें। हालांकि खामनेई सरेंडर के मूड में नहीं दिख रहे हैं। इजराइल ईरान युद्ध में अमेरिका की एंट्री। ईरान के खिलाफ जंग में कूदा अमेरिका। We do what we need to do. We'll do what we need to do. And I think the United States knows what is good for the United States. And I'm just not going to get it. Okay. ट्रंप का फरमान, सरेंडर करे ईरान। मिडिल ईस्ट की तरफ उड़े अमेरिकी फाइटर जेट। ट्रंप बोले, हमारे धैर्य की परीक्षा ना ले ईरान। इजराइल ईरान जंग में अमेरिका की एंट्री हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बड़ी धमकी दी। उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका के धैर्य की परीक्षा ना ले। ट्रंप ने तेहरान के लोगों से शहर खाली करने की अपील की है और कहा ईरान जल्द से जल्द न्यूक्लियर डील साइन कर दे, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अमेरिका ने अपने फाइटर जेट्स मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिए हैं। मिडिल ईस्ट में यूएस सेना हाई अलर्ट पर है। उसे ट्रंप के फैसले का इंतजार है। ये दावा खुद ट्रंप ने किया।
और ये संदेश देने की कोशिश की कि अगर ईरान न्यूक्लियर डील साइन नहीं करता तो अमेरिका उस पर हमला कर सकता है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक मिडिल ईस्ट में 30 से ज्यादा एयर रिफ्यूलिंग टैंकर तैनात किए जा चुके हैं, जिसका मकसद है इजरायली फाइटर जेट्स को हवा में ही ईंधन देकर उन्हें ईरानी टारगेट्स तक पहुंचाना। इसी तरह अल अरेबिया इंग्लिश की रिपोर्ट बताती है कि अब अमेरिका अपने फाइटर स्क्वाड्रन भी भेज रहा है। खबर तो यह भी है कि पेंटागन चीफ ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को वॉर ऑप्शन की पूरी रेंज सौंप दी है। यानी अमेरिका अब इस युद्ध में इजराइल को सिर्फ सपोर्ट नहीं करेगा, वो युद्ध का एक निर्णायक हिस्सा बनने जा रहा है। अमेरिका के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स जैसे कि B-52 हो या फिर B-2B स्टेल्थ बॉम्बर्स हो, ये दोनों के दोनों न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं, लेकिन B-52 बॉम्बर्स बेसिकली एक एरिया के अंदर पूरी तहस नहस करने के लिए कारपेट बॉम्बिंग करके पूरे एरिया को उड़ाने की क्षमता रखता है। भारी मात्रा में ये एम्यूनिशन ले जा सकता है और काफी रेंज है इसकी, 1000 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से उड़ता है। पिछले कुछ घंटों में ट्रंप ने ईरान को लेकर एक के बाद एक कई सोशल मीडिया पोस्ट किए, जिनमें उनके इरादे साफ दिखाई देते हैं। ट्रंप ने एक्स पर अपनी पोस्ट में लिखा अनकंडीशनल सरेंडर और ईरान को यह संदेश देने की कोशिश की कि उसके पास अब सरेंडर के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है, उसे बिना किसी शर्त सरेंडर करना होगा। अमेरिकी न्यूज पोर्टल एक्सियोस के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने को लेकर गंभीर हो चुके हैं। एक्सियोस की यह रिपोर्ट 3 अमेरिकी सैन्य अधिकारियों से बातचीत के आधार पर तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में ईरान की न्यूक्लियर साइट्स, खासकर फोर्डो में मौजूद अंडरग्राउंड यूरेनियम एनरिचमेंट साइट पर अमेरिकी हमले की योजना का खुलासा किया गया है। ईरान की नाफरमानी पर सख्त हुए ट्रंप। खामेनेई को ट्रंप ने दी आखिरी वार्निंग। ईरान को लेकर ट्रंप किस कदर सख्त हैं, ये इसी बात से समझा जा सकता है कि G7 जैसी अहम बैठक बीच में छोड़कर वो कनाडा से अमेरिका के लिए रवाना हो गए थे। बताया जा रहा है कि व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में ईरान के साथ युद्ध का पूरा प्लान तैयार किया जाएगा, जिसके लिए ट्रंप पहले ही निर्देश दे चुके हैं। वहीं सोशल मीडिया पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। हमें पता है ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई कहां छुपे हैं, हम आसानी से उन्हें निशाना बना सकते हैं, लेकिन हम अभी उनको नहीं मारेंगे। हम आम लोगों और अमेरिकी सैनिकों को मिसाइल हमलों का शिकार नहीं बनाना चाहते, लेकिन हमारा धैर्य खत्म हो रहा है। ईरान बिना शर्त सरेंडर करे। ट्रंप ने एक और पोस्ट से यह भी साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका युद्ध में उतरा तो ईरान उसके सामने ठहर नहीं पाएगा। ईरान के एयर स्पेस पर अमेरिका का पूरा नियंत्रण है। ईरान के डिफेंस सिस्टम हमारे सामने कुछ नहीं। अमेरिकी तकनीक सबसे आगे है। ईरान का कोई भी सिस्टम हमारी बराबरी नहीं कर सकता। अमेरिका में जंग में उतरने पर उठे सवाल। उपराष्ट्रपति JD वेंस ने ट्रंप को दिया समर्थन। उधर अमेरिका के जंग में कूदने की खबरों के बीच ट्रंप को अपने ही लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वहीं राष्ट्रपति JD वेंस ट्रंप के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने एक्स पर लंबा पोस्ट लिखकर ट्रंप को सपोर्ट किया है। वेंस के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप ईरान को न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाने देने के फैसले पर कायम है। ईरान की यूरेनियम एनरिचमेंट की जिद गैर जरूरी है और ये IAEA नियमों का उल्लंघन है। ट्रंप ने अमेरिकी सैनिकों और नागरिकों की सेफ्टी को प्राथमिकता दी है और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करने के लिए उन्हें सही कदम उठाने का पूरा अधिकार है। ट्रंप बार बार ईरान को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ईरान सीज़फायर नहीं करता और बातचीत के लिए आगे बढ़कर नहीं आता तो उसे भयंकर परिणामों का अंजाम भुगतना पड़ेगा।
अब सवाल ये है कि इजराइल ने तो जो कुछ करना था अब तक कर लिया, इससे ज़्यादा इजराइल और कुछ नहीं कर सकता। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप या यूएस की जो नेवी है या यूएस की जो एयरफोर्स है वो ईरान पर भयंकर हमला करेगी? ऐसा शायद ना हो, क्योंकि अमेरिका में चाहे डेमोक्रेट्स हो चाहे रिपब्लिकन्स हो, वो भविष्य के किसी भी युद्ध में, दूसरे देशों के युद्ध में नहीं चाहते कि उनके बच्चे, उनके पति, उनके भाई युद्ध में शहीद हों और बॉडी बैग में भरकर वापस अमेरिका लौटें। खबर यह है कि अमेरिका के 2 खतरनाक बॉम्बर ईरान के परमाणु सेंटर पर हमला करने के लिए तैयार हैं। B-2 स्पिरिट बॉम्बर और B-52 बॉम्बर दोनों हिंद महासागर में तैनात हैं और दावे किए जा रहे हैं कि दोनों बॉम्बर पर तैनात किया गया है GBU-57 बंकर बस्टर बम को, जो सटीक हमला करता है और दुनिया में इकलौता ऐसा बम है जो जमीन के अंदर 60 मीटर से ज्यादा गहराई तक घुसकर बंकर को तबाह करने की क्षमता रखता है। उधर इजराइल ने भी खामेनेई को सीधा संदेश दिया है कि वो मरने के लिए तैयार रहे। इजराइल ने कहा कि वो तेहरान पर हमले का नया सिलसिला शुरू करेगा और खामेनेई का हाल सद्दाम हुसैन जैसा करेगा। लेकिन ईरान अपने रुख पर कायम है। ईरान की ओर से बयान आया है कि वो अपने लोगों की रक्षा के लिए हर बाधा को पार करेगा। ईरान ने साफ कहा है कि वो इजराइल पर और घातक प्रहार करेगा। इतना ही नहीं, ईरान ने अमेरिका को भी ये कहकर धमकी दी है कि उसकी जमीन पर हमले में वॉशिंगटन का सीधा हाथ है, इसलिए वो अब अमेरिका को भी सीधा जवाब देगा। ईरान की इन धमकियों के बीच इजराइल की तरफ से जंग से जुड़े अब तक के आंकड़े जारी किए गए हैं। इजराइल का दावा है कि अब तक ईरान की तरफ से 440 मिसाइलें दागी गई हैं, जिसमें 24 लोग मारे गए हैं जबकि 1300 लोग घायल हुए हैं। यार ये युद्ध अब सिर्फ मिसाइलों और ड्रोन का खेल नहीं रह गया, ये एक रणनीतिक शतरंज बन चुका है जिसमें अगला मोहरा अमेरिका है और अमेरिका की एंट्री ने इस युद्ध को वैश्विक खतरे में बदल दिया है, क्योंकि ट्रंप का एक इशारा अमेरिका के फाइटर जेट्स को ईरान में कहर बरपाने का लाइसेंस दे देगा। अगर ऐसा हुआ तो पश्चिम एशिया की सियासत तो बदलेगी, साथ ही उसका भूगोल भी हमेशा के लिए बदल जाएगा। और एक बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचाते हैं। ईरान को धोखा दे रहा है पाकिस्तान। ये देखिए, ये खबर सामने आई जहां पर ट्रंप का ये कहना है कि मुनीर की मीटिंग से पहले बड़ा दावा उन्होंने किया था, अमेरिका से मिलकर ईरान की जासूसी पाकिस्तान कर रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त जहां पर ट्रंप देखिए साफ साफ अब ये कह रहे हैं कि मुनीर की मीटिंग से पहले ये बड़ा दावा था, अमेरिका से मिलकर ईरान की जासूसी कर रहा है पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ने इससे पहले कहा था वो ईरान की मदद करेगा, लेकिन अब उसने अपने ही बात से वो पलट गया। At the peace talks, we gave it a chance. We've, clenched our teeth. We did everything we could to enable President Trump to negotiate the desired result, and that would have been preferable for us and I think for everyone. But we saw in the course of the negotiations, while they were negotiating with the United States, the Supreme Leader of Iran, Ayatollah Khamenei, tweeted almost every day, "Death to Israel." The talks were merely a facade. So are you going to target the Supreme Leader? Look, we're doing what we need to do. I'm not going to get into the... صهیونیستی به مرور زمان متزلزل و نسبت به اون چه که خواسته هاش بوده ناکام و مایوس خواهد شد. همین چند روز پیش بینی نمی‌کرد که در واقع سیستم فرماندهی ما فعال بشه. پیش بینی نمی‌کرد
گفت من پایگاه موشکی رو زدم. پس این موشک‌ها از کجا داره شلیک میشه به سمت رژیم صهیونی؟ Pretty well. Right now we're doing pretty well. Remember, Iran cannot have a nuclear weapon. It's very simple. We don't have to go too deep into it. They just can't have a nuclear weapon. I don't know. I've been negotiating. I told them to do the deal. They should have done the deal. Their cities have been blown to pieces. They've lost a lot of people. They should have done the deal. I told them do the deal. So I don't know. I'm not too much in the mood to negotiate now. ईरान पर इजरायल के हमलों के बाद से ही पाकिस्तान ईरान के समर्थन में खड़ा होने का दावा कर रहा है। पाकिस्तान की संसद में उनके मंत्री और नेता बार-बार ईरान के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं और साथ ही दुनिया के इस्लामिक देशों से इजरायल के खिलाफ एकजुट होने की अपील भी कर रहे हैं। लेकिन क्या सच में पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है? और अगर है तो क्या आगे भी इजरायल के साथ युद्ध में वो ईरान के साथ खड़ा रहेगा या ईरान के लिए मीर जाफर साबित होगा पाकिस्तान? महज 20-22 दिन पुरानी ये तस्वीरें ईरान की राजधानी तेहरान की हैं, जहां ईरान के राष्ट्रपति खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल कर रहे हैं। पाकिस्तान के नए नवेले फील्ड मार्शल असीम मुनीर का भी वेलकम किया जा रहा है। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई खुद शाहबाज और मुनीर से मुलाकात कर रहे हैं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब पाकिस्तान बर्बाद और तबाह हो रहा था तो एकाध मुल्क उसका साथ दे रहे थे। ये बात और है कि उन एकाध मुल्कों के साथ के बावजूद भी पाकिस्तान भारत को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया, लेकिन उन देशों के एहसान का आभार जरूर जाहिर किया। और ऐसा ही आभार जताने के लिए खुद शाहबाज और मुनीर तेहरान पहुंचे थे। तब जरूरत पाकिस्तान को थी और मदद ईरान को करनी थी और उसने किया भी, लेकिन महज कुछ ही दिनों में तस्वीर बदल गई है। अब जरूरत ईरान को है और मदद करने की बारी पाकिस्तान की, और पाकिस्तान जितना कर सकता है उतना वो अब तक कर भी रहा है। तेरह जून को ईरान पर इजराइल के हमले के बाद ही पाकिस्तान ने ईरान के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया, और सिर्फ साथ खड़े होने का ही नहीं बल्कि ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य की माने तो पाकिस्तान ने ईरान के समर्थन में परमाणु बम के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया। और इस आजमाइश की घड़ी में हम उनके साथ हैं, हर तरीके से उनके साथ। उनको जिस किस्म की जरूरत होगी इंटरनेशनल लेवल पे, यूनाइटेड नेशंस पे या किसी और अदारे पे या इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के अदारे पे, कहीं भी हम उनके मफादात का जो है तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वो हमारे भाई हैं, हमारे हमसाए हैं, उनका दुख दर्द, उनकी खुशियाँ, उनका गम जो है हमारे साथ जो है मुश्तरक है। این چند روز چه اتفاقی افتاده؟ تمام کشورهای عربی تماس گرفتن و گفتن ما از شما حمایت میکنیم. پاکستان گفته اگر اسرائیل بخواد بمب اتم بزنه ما به اسرائیل بمب اتم خواهیم زد. ईरान ने दावा किया कि पाकिस्तान उसके समर्थन में इजराइल पर परमाणु अटैक की हद तक जा सकता है। ये बात अलग है कि बयान पर विवाद बढ़ते ही खुद पाकिस्तान के डिप्टी पीएम ने परमाणु हमले वाली बात को मनगढ़ंत और बेतुका बता दिया। इशाक डार ने पाकिस्तान की संसद में जानकारी दी कि हमारी तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया। जनरल्स को कोट करके कि जी पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा।
ये इतनी गैर जिम्मेदाराना और इतनी झूठी खबर है, और वो सोशल मीडिया में चलती चलती अभी मुझे थोड़ी देर पहले पता चला कि डेली मेल ने पिक कर लिया इंग्लैंड में। और पाकिस्तान का डिटरेंस इज ऑब्वियसली, अल्लाह ताला ने इस मुल्क को ना सिर्फ न्यूक्लियर कुव्वत बनाया बल्कि मिसाइली कुव्वत भी बनाया हुआ है, और कई ममालिक को तकलीफ भी होती है, लेकिन ये हमारी अपनी सिक्योरिटी के लिए है, हमारी अपनी स्टेबिलिटी के लिए है। तो हमने कोई ऐसी स्टेटमेंट, हमारी तरफ से कोई ना स्टेटमेंट किसी ने दी है, इसको फैब्रिकेट किया गया है इसको। और मैंने आपको एक वो मिसाल दे दी है कि कल प्रेसिडेंट ट्रंप की चल रही थी, और वो जब हमने 3 जगह से चेक करवाए तो वो AI जनरेटेड यानी वो फेक थी वो जो क्लिप था। अब सवाल यह है कि क्या सच में पाकिस्तान ने ईरान से ऐसा वादा किया ही नहीं था, और अगर किया था तो अब किसके दबाव में वो अपनी दोस्ती वाले दावे से मुकर गया। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या पाकिस्तान और ईरान की दोस्ती अब टूटने वाली है। ये सवाल इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान को अब एक बड़ा दोस्त मिल गया है। वो दोस्त ईरान से ज्यादा ताकतवर है और पाकिस्तान के लिए ज्यादा फायदेमंद भी है। ऐसे में बहुत संभव है कि ईरान को अपने दोस्त पाकिस्तान से धोखा ही मिले। हम बात कर रहे हैं अमेरिका की। इजराइल और ईरान के बीच तनाव, तनातनी और युद्ध के बीच अमेरिका अलग ही खेल खेल रहा है। ईरान के साथ खुलकर मैदान में आने के बाद अब वो ईरान को तबाह करने का पूरा प्लान भी तैयार कर लिया है, और इसके लिए उसने मोहरा बनाया है पाकिस्तान को। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर अभी अमेरिका के दौरे पर है, जहां अमेरिका उनकी आवभगत में लगा है। और आवभगत भी कैसी कि आतंकवादियों को पालने वाले देश को अमेरिका आतंक विरोधी कार्रवाई का अभूतपूर्व साझेदार बता रहा है।